बल्कि उसका उद्देश्य यथार्थ को आदर्श की ओर उन्मुख करना होना चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं है, बल्कि दीपक भी है। प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने यह भी कहा था कि साहित्य केवल यथार्थ के पीछे पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। हमारा जीवन कैसा है, साहित्य इसका चित्र तो दिखाता ही है। इसका चित्र दिखाना, जीवन कैसा है का चित्र दिखाना साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। किंतु जीवन कैसा होना चाहिए, इसका मार्गदर्शन भी होना चाहिए। प्रेमचंद जी के समय में हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जमींदारी प्रथा थी। जमींदार से मनमाना टैक्स वसूला करती थी अंग्रेजी सरकार। परिणामतः जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे और किसान मजदूरों का शोषण कर रहे थे। और इस प्रकार पूरा भारतीय जन समाज शोषण की चक्की में दूरी तरह पीस रहा था। मेहनतकश आवाम जीतोड़ मेहनत करने के बावजूद भी भूखे हाल फटे हाल जीवन व्यतीत करने पर मजबूर था। दूसरों के पेट को भरने के लिए जो किसान अन्न का उत्पादन करता था, वही भूखा रहता था। लोग दूसरों के तन ढकने के लिए जो कपास की खेती करता था, जो कपड़े बुनने का कार्य करता था, वही अर्धनग्न तन अवस्था में जीने को विवश था। सुमित्रानंदन पंत जी ने एक कविता लिखी है, भारत माता। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। दैन्य जड़ित अपलकनत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषन्न मन, वह अपने ही घर में प्रवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी, 30 कोटि संतान, अर्ध नग्न तन, अर्ध क्षुदित मुदित मन। प्रेमचंद जी के समय में भारत की आबादी 30 करोड़ थी।
लेकिन 30 करोड़ आबादी कैसे जी रही थी? अर्धक्षुधित, आधे पेट खाकर, मुदित, मरा हुआ सा। जीवन लेकर कोई उमंग नहीं, कोई साहस नहीं, कोई उत्तेजना नहीं। युगों युगों से जिसके जीवन में अंधेरा छाया हुआ था, उसी के जीवन को, उन्हीं लोगों के जीवन को प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य का विषय बनाया। युगों युगों से उपेक्षित, तिरस्कृत, प्रताड़ित जीवन जीने वालों को अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों का प्रमुख पात्र बनाया। समाज में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त थीं। रूढ़ियों, बाह्याडंबरों और अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ ये भारत एक दिशाहीन सा जीवन जीने को विवश था। प्रेमचंद की आंखें देश के इन तमाम प्रकार के चित्रों को देख रही थी। जिसका प्रतिफलन करना उन्होंने अनिवार्य समझा। समाज में ऊंच नीच की भावना व्याप्त थी। समाज जातियों, संप्रदायों, वर्गों में बटा हुआ था। छुआछूत की भावना थी। मानवता का अपमान हो रहा था। मानवता त्राही त्राही कर रही थी। इन सब को अपने साहित्य में स्थान दिया। और साहित्यिक कृतियों में घटनाओं को घटाकर अप्रत्यक्ष रूप से उसका समाधान भी प्रस्तुत किया। अपने जीवन काल में वे कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, विशेषण से विभूषित किए गए। उन दिनों जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उसके समानांतर राष्ट्रभाषा आंदोलन भी चल रहा था। समाज का, भारत के बहुत बड़े भूभाग में रहने वाले लोग राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहते थे। इस्लाम संप्रदाय के अंतर्गत रहने वाले लोग राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहते थे, उर्दू को देखना चाहते थे, उर्दू को। और ये हिंदी और उर्दू में
बहुत विवाद रहा। हिंदू संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय, दोनों संप्रदाय इसके लिए आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे। प्रेमचंद जी ने ये जो भाषा संबंधी जो विवाद था, जो विवाद हमारी राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर रहा था, उसको भी दूर करने का इन्होंने प्रयत्न किया। प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हमारे